और वहीं देखिए एसएमएस अस्पताल की बात करें तो वहां पर मृतकों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। दर्दनाक हादसे में अब 8 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। मृतकों में 6 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं और उस बात का अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं कि आंकड़ा 8 है। 8 लोगों की मौत हो गई है और अभी भी और ऐसे कई केसेस हैं जो क्रिटिकल हैं। 5 लगभग और 5 से 6 और ऐसे केसेस हैं जो अभी भी काफ़ी क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन का ये कहना था कि हमने पूरी कोशिश की और उनको बचाने की, लेकिन सीपीआर देने के बावजूद भी उनकी सांस वापस नहीं लौट पाई। आइए हमारे सहयोगी चैनल फास्ट इंडिया का एक बार सीधे रुख कर लेते हैं। अब सर वो यहाँ पे मैं तो मेडिकल कराने के लिए किसी से आया था, तो ज़्यादा तेज़ होने पर सारे स्टाफ मिलके सबको निकालने के लिए लगातार 1 2 3 4 सबको निकाला बाहर, जो सारे निकल गए। तो सर आग लगने का जो आग लगी उस टाइम क्या हालात थे वहाँ पर? बहुत ज़्यादा आग थी, अफरा तफरी मच गई, परिजन रोने चिल्लाने लगे थे। फिर जाके सर काबू में। किस तरीके से आग पर काबू पाया? अब सर वो जैसे दमकल आ गई तो वो फायर वाला जो हो जाते हैं वो थे। मैं सब ये खाड़ी बद्दी पूरी हुई अंदर ही, फिर ड्रैगन लाइट की सहायता से अंदर घुसे, फिर एक एक करके बाहर निकाला। तो जैसा कि आपने अभी सुना, ये बता रहे हैं कि ये जिस वक्त ये घटना घटी थी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे और काफ़ी अफरा तफरी का माहौल उस वक्त वहाँ पर देखने को मिला। काफ़ी हड़बड़ी, दमकल ने भी काफ़ी मुश्किल से जो है आग पर काबू पाया। तो अभी हम जो है बिल्कुल देवयानी, और तस्वीरें भी हमने लगातार दिखाई कि किस तरह के हालात वहां पर थे। लोग किस तरह से बचाने के लिए दौड़ रहे थे और कोशिश यही थी कि एक भी जान न जाए। लेकिन दुख की बात यह कि 8 जाने नहीं बच पाई, नहीं बचा पाए हम उन्हें। और ऐसे में ये हादसे वाकई में गुस्सा पैदा करते हैं। और देखिए वहां जो लोग इस वक्त देवयानी मौजूद हैं हॉस्पिटल में, उनके मन में क्या चल रहा होगा, ये भी एक सोचने का विषय है। साथ ही साथ उस ट्रॉमा सेंटर की तस्वीरें भी हमारे सहयोगी विकास ने हमें दिखाई थी कि किस तरह से बेड्स जो हैं वो पूरी तरह से जल गए थे और किस तरह से देखिए पेशेंट्स को भी बाहर लाया गया। देवयानी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, जब तक वो पहुंचती है उस ट्रॉमा सेंटर तक, जब तक वो परिजनों से बातचीत करने की कोशिश करती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक वो हादसा रहा होगा। चश्मदीदों की से बात हमने आपको करवाई, उन्होंने बताया कि कितना दर्दनाक हादसा था। कुछ लोग सिर्फ इलाज करवाने वहां पर पहुंचे थे, लेकिन जब ये हादसा हुआ तो ना अब देखा न तब हर कोई मदद के लिए दौड़ पड़ा, हर कोई जिंदगियों को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन बावजूद उसके 8 लोगों को हमने खो दिया, जिन्हें हम नहीं बचा पाए। और ऐसे में कई बड़े सवाल व्यवस्था को लेकर, सिस्टम को लेकर। और अब ऐसे में उम्मीद यही कि जिम्मेदारी तय हो और कार्रवाई हो, और ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं, भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं हाथ से देखने को न मिले। देवयानी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। देवयानी, फिलहाल अस्पताल के अंदर किस तरह की स्थिति है? और देखिए तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची है। तमाम साक्ष्य जो हैं वो एफएसएल की टीम के द्वारा कलेक्ट किए जाएंगे और यही वो आईसीयू है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। यही उस आईसीयू की तस्वीर है जहां पर एफएसएल की टीम इस वक्त मौजूद है। अभी एसएमएस से अभी बुलेटिन जारी होगा। अब से कृपया करके हमको पहले उनका इलाज करा लेनी चाहिए, जो भी है, और जो चले गए हैं तो उनको कुछ तो बताया होगा डॉक्टरों ने। आप थोड़ी सी देर धैर्य रखिए, सारी चीज। सर कितना देर हो गया अभी, कितने टाइम हो रहे हैं? 5-6 घंटे हो गए। थोड़ा सा देर आप काम कर लेने दें। आपसे मानवीय दृष्टिकोण से आपसे मेरी ये मानवीय दृष्टि से लोग भटक रहे हैं। मैं यहीं खड़ा, आपके सामने रो रहे हैं। मैं बच्चों के साथ और लोगों के साथ यहीं खड़ा हूँ। उनकी जान तो चली गई सर। उनके दुख में हम निश्चित रूप से संवेदनशीलता से हम उनके दुख में शामिल हैं और यहाँ सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को आपने सुना, दुखी नजर आए और
इस वक्त में, इस कठिन घड़ी में हर कोई उन लोगों के साथ खड़ा है जिन्होंने इस हादसे को झेला है। देवयानी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ एसएमएस से बनी हुई है। देवयानी, फिलहाल किस तरह के हालात वहां पर है? एफएसएल की टीम वहां पर पहुंच चुकी है साक्ष्य जुटाने के लिए। जी बिल्कुल हिमाद्री, इस वक्त जो हम बात करें तो फ़िलहाल यहाँ पर एफएसएल की टीम मौजूद है और वो साक्ष्य जुटाने की पूरी कोशिश कर रही है। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो है एफएसएल की टीम जो है वार्ड का लॉक खोल रहे हैं। उसके बाद में ही आगे पता चल पाएगा, साक्ष्य जुटाए जाएंगे कि और आग के लगने के जो कारण हैं उसके बारे में पता चल पाएगा। बाकी बात करें तो बेहद ही दुखद घटना कल देर रात एसएमएस अस्पताल में घटी और मृतकों की संख्या जो है वो बढ़कर 8 हो गई है। बिल्कुल, देख और सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर कि एफएसएल की टीम जो है अब आगे की कार्रवाई करेगी और आगे के जो कारण है, आग लगने के कारण, प्रथम दृष्टया जो है आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन अब आगे एफएसएल की टीम की कार्रवाई के बाद में ही पता चल पाएगा कि आखिर आग लगने का क्या कारण था और सारी जो प्रूफ। और एक बार देवयानी, इस रूम्स के विजुअल्स भी हम चाहेंगे कि आप पहुंचाएं हम तक। जी जी, फिलहाल जो है एफएसएल की टीम पहुंची है और यहाँ पर जो है लॉक खोला जा रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से जो है इस घटनाक्रम के बाद में इस रूम को लॉक कर दिया गया था कि जो टीम मेंबर हैं उन्हें भी लॉक खोलने में टाइम लग रहा है। बेहद ही दुखद घटना कल देर रात यहाँ पर घटी है। पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। हर किसी के ज़ुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर आग लगी तो कैसे लगी, क्या कारण था इस आग लगने का। बिल्कुल, और साथ ही साथ देवयानी सवाल ये भी कि आखिर इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा। इस बिल्कुल हिमाद्री, बहुत सारे सवाल सभी के मन में है। परिजनों की बात करें तो परिजन भी चिंतित हैं। बाकी मृतकों के अलावा भी बाकी के जो पेशेंट्स के परिजन हैं उनके जहन में भी बस एक ही सवाल है कि आखिर ये घटना घटी कैसे, कौन इस घटना का जिम्मेदार होगा और किस तरीके से इस घटना से बचने के लिए जो प्रयास किए गए, क्या वो प्रयास काफ़ी थे। क्या एसएमएस अस्पताल ने जो उस वक्त प्रैक्टिसेस, जो तमाम कोशिशें की, क्या वो कोशिशें काफ़ी थी कि अब मृतकों की संख्या जो है वो बढ़कर 8 हो गई है। कल देर रात की बात करें तो काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था जो अभी भी देखने को इस हॉस्पिटल प्रेमिसेस में देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो है सभी के मन जो है काफ़ी विचलित हैं, सब काफ़ी परेशान हैं। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं देवयानी लगातार कि यही वो ट्रॉमा सेंटर का आईसीयू है जिसे एफएसएल की टीम के द्वारा अभी खोला गया है। अंदर के विजुअल्स एक बार कैमरा सहयोगी से कहिए कि वो दिखाएं कि किस तरह के हालत इन रूम्स की बनी हुई है। जी बिल्कुल, कोशिश कर रहे हैं। कल रात तक जहां हिमाद्री बात करें, कल रात तक जहां यहाँ पर पेशेंट्स मौजूद थे, आज यहाँ पर बहुत ही दुखद और बहुत ही तनावजनक जो माहौल है वो इस रूम की तस्वीरें देख के आप जब देख सकते हैं हिमाद्री कि किस तरीके से जो है पूरा कमरा जो है, कमरे की जो दीवार है अगर आप देख पा रही हैं तो वो पूरी काली हो चुकी है। शीशे जो हैं वो टूट चुके हैं और जो जानकारी मिली थी कि इन शीशों को तोड़कर भी जो है पानी की बौछारों से इस कमरे में आग पर काबू पाने की कोशिश की गई थी, लेकिन काफ़ी तमाम कोशिशों के बाद अंदर की तस्वीरें भी देवयानी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और शायद वो खिड़कियां, जगह जगह जो पानी नजर आ रहा है, ये उस वक्त की तस्वीरें होंगी, उस वक्त के हालात होंगे जब फायर ब्रिगेड ने यहां आग पर काबू पाने की कोशिशें की होंगी।